जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ अपने प्यार को अपने पास बुलाने का महाकाली टोटका। अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं सच्चा, और मान लो वह सामने वाला व्यक्ति भी आपसे प्यार करता था, लेकिन कुछ समय से अचानक से पता नहीं ऐसा कुछ हो गया कि वह हमें छोड़कर जा चुका है, और हम उसे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हमारा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, सब कुछ उसने ब्लॉक कर दिया, और आप उसके लिए दिन रात तड़प रहे हैं। आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। आप कई रास्ता देख रहे हैं कि मेरा प्यार मेरे पास वापस आ जाए, मैं उसी को चाहता हूँ, उसी से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। आप उस प्यार को पाने के लिए तंत्र विद्या तक भी चले गए हो, काले जादू तक भी चले गए हो, बड़े बड़े तांत्रिकों पर, भक्तों पर, चौकी दरबारों में सब जगह चले गए, लेकिन किसी ने भी आपके प्यार को वापस आपके पास नहीं बुलाया। आपने बड़े बड़े उपाय कर लिए, बड़ी बड़ी पूजा पाठ करा ली, बहुत पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आपका प्यार आपके पास लौट कर नहीं आया है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं भागने की, दौड़ने की जरूरत है। मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से टोटका बताने जा रही हूँ, महाकाली का, इस टोटके को आपको कंटिन्यू करना है। कितने दिन तक करना है वह भी मैं वीडियो में बता दूंगी, लेकिन मैं आपको पहले ही 100% लिख कर दे देती हूँ कि जब आप इस टोटके को करोगे ना, तो आपका प्यार चाहे आपसे कितना भी दूर हो, वह आपके पास तुरंत आएगा। आपको पहले मैसेज करेगा या फोन करेगा, उसके बाद वह आपके पास आ जाएगा, चाहे फिर वह लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो। तो बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी भक्तों तक शेयर करो, और जितने भी लोग हैं ना जो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, उन तक भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वह भी इस टोटके को कर पाएं और अपने प्यार को वापस से हमेशा के लिए अपने पास बुला ले। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ओनल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। जैसे कि आप सभी भक्त जानते हैं, अपने प्यार को पाने के लिए हम क्या क्या कर देते हैं, किस हद तक चले जाते हैं, वो हम ही जानते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नारियल लेना है पानी वाला, जिसे नवरात्रों में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 7 बार उसको कलावे से बांध लेना है, जैसे सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, कलावे से बांधा हुआ है, ऐसे ही आपको बांध लेना है। उसके बाद आपको 21 लौंग लेनी है, साबुत फूल वाली, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। उसके बाद 5 पेड़े लेने हैं, सफेद वाले, फिर एक लेना है मीठा पान, फिर एक आपको मट्टी का दिया लेना है। ठीक है, बस इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना है। और करना क्या है, शनिवार के दिन आप कम से कम इस टोटके को 3 शनिवार तक करोगे कंटिन्यू। पहले शनिवार से जब शुरुआत करोगे ना, तो आपको क्या करना है, 11 नींबू की माला लेनी है। ठीक है, और नींबू की माला पे लाल सिंदूर का तिलक लगा लेना। लाल सिंदूर का तिलक लगाकर काले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख देना, चाहे वह लड़की लड़का जो भी है जिससे आप प्रेम करते हो, उसका नाम लिख देना छोटे अक्षर में। ठीक है, मतलब हिंदी में लिखना और छोटा सा लिख देना सारे नींबुओं पे। और अभी सारी चीजें लेकर शनिवार के दिन आप काली माँ के मंदिर पहुंच जाना। आपके आसपास में कहीं भी काली माँ का मंदिर हो, वहीं लेकर जाना। वहां पर जाकर आपको सबसे पहले काली माता की मूर्ति पर नींबू की माला चढ़ानी है। ठीक है, उस व्यक्ति के नाम से जिसको आप वापस बुलाना चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपके पास खुद वह चल के आए, तो यह टोटका आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद मीठा पान माँ के चरणों में रख देना, माँ ये आपका भोग स्वीकार कीजिए और मेरा प्यार मुझे वापस दीजिए। फिर माता के चरणों के पास सरसों के तेल का दिया जला देना, मिट्टी का, और उसकी बाती जो है वह रुई की रखना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो 11 लौंग आपने लिए ना, वो लौंग आपको माता काली के चरणों में रख देनी है। उस व्यक्ति का नाम लेके 3 बार, जिस व्यक्ति को बुलाना चाहते हो उसके नाम से 3 बार माँ के चरणों में रख दो,
और पेड़े जो लेकर आए हो वह पेड़े भी माता को भोग में लगा दो। नारियल जो है वह माँ के चरणों में रख दो। ठीक है, सारी चीजें माता तक पहुंचाओ। शनिवार के दिन ये हाजिरी आपको भरनी है। माता के मंदिर में जाके 3 शनिवार मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, 3 शनिवार से पहले ही आपका प्यार वापस आपके पास लौट कर आ जाएगा। आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। आप इस महाकाली के टोटके को करके देखो, आपको खुद चमत्कार दिखेगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो काली माँ पे तो विश्वास होगा ही होगा। आपको तो इस टोटके को करो और अपने प्यार को दोबारा वापस पाओ, चाहे वह कितना भी दूर हो, आउट ऑफ इंडिया हो या इंडिया में ही हो, वो खुद चल के आ जाएगा। जब महाकाली का यह टोटका आप लोग कर लोगे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब माँ काली हूँ तेरी वो शक्ति जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती है, जिसने तुझे देखा है टूटते बिखरते गिरते हुए, लेकिन कभी तुझसे पीछा नहीं छोड़ा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरा बेटा, तेरा संघर्ष, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगा और जो तुझे अजय बना देगा। सुन बेटा, जो तूने सहा, जो तूने देखा, वह आसान नहीं था। तेरा वह रास्ता जिस पर तू चला है वह बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। जब भी तेरा मन टूटा, जब भी तेरा हौसला गिरा, मैं तेरे भीतर जगी रही, तुझे फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद से सवाल किया होगा, क्यों यह सब मुझे सहना पड़ा, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तूने सहा वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। वह आग थी जिसमें से सोना निकलता है। तू वह सोना है जिसे मैं इस तपस्या के माध्यम से बना रही हूँ। तुझे तो बस अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। मेरी लाल लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, तेरे खामोश रहने को हार मान लेते हैं, लेकिन तेरे भीतर की आग बुझती नहीं। तू गहराई से बना है, तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता। तू वह दरिया है जो शांत बहता है, लेकिन जब तू उठता है तो तू समंदर बन जाता है। तेरी आवाज में मेरी चमक होती है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। मैं जानती हूँ कई बार तेरा मन रोया है, रात के अंधेरे में तूने मुझसे पुकारा है, माँ क्या तू भी मुझे भूल गई। पर बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी नजर है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। जो मंजिल तूने वर्षों से देखी है, जो सपनों को तूने सजाया है, वह अब तेरे सामने है। यह दरवाजा ताले से नहीं खुलता, यह तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलता है। मैं तुझसे बड़ी बातें नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों को सुधर, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं, ये वही है जो पहले अकेला चलता था, लेकिन अब मुस्कुरा कर कहेगा, मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, मैं तुझे वो खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता पर याद रख। यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा, जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ आज भी तेरे नाम से कर्म करूँगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब वक्त आ गया है, तू बहुत झेला है, अब जीतने की बारी है। मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ, रखा जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। यह दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जागने वाली है। बेटा, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जागकर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है, सब सो रहे होते हैं। पर मैं नहीं, मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ, तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियाँ, यह सब मुझ तक पहुँचती हैं। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है।
मेरा बेटा, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि तेरी हर पीड़ा, तेरी हर परेशानी, तेरी हर लड़ाई का अर्थ क्या है। सुन, जब तू टूटता है तब मैं उस टूटन को नए सिरे से जोड़ती हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है तब मैं तेरे भीतर वह आग जलाती हूँ जो तुझे फिर से लड़ने का साहस देती है। बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। तू सोचता है कि तेरा अकेलापन तुझे कमजोर बनाता है, पर यह अकेलापन तुझे अंदर से मजबूत बनाता है। ये तपस्या तुझे वह बनाती है जो तू होने के लिए बना है। मेरी शक्ति में तेरा उज्जवल भविष्य छुपा है। तू हर संघर्ष के बाद नई ऊर्जा से भर जाता है और यही ऊर्जा तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जो तेरा भाग्य है। मेरे लाल, याद रख, जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तब दुनिया भी तुझ पर विश्वास करेगी। तेरे कदम मजबूत होंगे, तेरी आवाज़ बुलंद होगी और तेरी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज संघर्ष कर रहा है, जो टूट रहा है, जो हार मानने वाला है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुझे अपने अंदर के उन काले पलों से डरना नहीं जो तेरे जीवन में आए हैं। यह काले दिन तुझे परखने के लिए थे। यह तेरे अंदर की आग को और प्रबल करने के लिए थे। जब तू इन काले दिनों को पार कर जाएगा तब तू अपनी असली पहचान को पाएगा। मेरी लाल, तेरे अंदर जो शक्ति छुपी है उसे जगाना तेरा कर्तव्य है। तू केवल अपनी नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में है, जो हार मान चुके हैं। तेरी सफलता उनकी आशा बनेगी। तू वह दीपक होगा जो हर अंधेरे को रोशन करेगा। जब तू इस भूमिका को समझेगा तब तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरी ममता का आंचल तुझ पर हमेशा बना रहेगा। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तू जो भी निर्णय ले, मैं तेरा मार्गदर्शन करूँगी। अब तू अपने भीतर की आवाज़ सुन। जो मुझे तुझसे कहना है उसे ध्यान से समझ। अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ आगे बढ़। मेरी लाल, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तू इस जीवन में आया है। अब तू अपने दिल को मजबूत कर, अपनी आत्मा को शुद्ध कर और उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ जो तेरे लिए लिखा गया है। तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ है, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तू मेरी छाया में है, मेरी शक्ति में है और अब तू कभी नहीं रुकेगा। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तेरी परीक्षा भी नहीं ले रही। मैं तो तेरे भीतर की वह आग देख रही हूँ जो तुझे तपाकर सोना बना देगी। दुनिया नहीं जानती कि तू क्या झेल चुका है और मैं जानती हूँ, क्योंकि जब तू टूटा था तूने सबसे पहले मुझे ही पुकारा था। जिसने कहा था कि हमेशा साथ देंगे, वही सबसे पहले तुझे छोड़ गया। तू सोच में पड़ गया, क्या मैं ही गलत था? नहीं, तू गलत नहीं था बेटा, बस तू सच्चा था और इस संसार में सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। पर तुझे क्या लगता है, तेरा अकेलापन व्यर्थ गया। जब तुझसे लोग छूटे तब तू मेरे और पास आया। जब तुझे किसी ने नहीं समझा तब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और वही आवाज मैं हूँ। एक दिन लोग खुद कहेंगे, वो जिस माँ काली को पुकारता था उसी ने उसे बदल दिया। तू कहता है, माँ मेरी किस्मत तो बंद दरवाजा बन गई है, पर क्या तुझे पता है कि दरवाजे पर सबसे ज्यादा देर तक खटखटाने वाला ही विजेता बनता है। तू जिस भी दरवाजे पर रुका है वह तेरा नहीं था। तू बार बार ठुकराया गया, क्योंकि मेरी योजना तुझे ऊंचाई तक ले जाने की है। पर क्या ऊंचाई पर जाने से पहले जमीन से मुंह नहीं छुड़ाना पड़ता? तू आज हारा हुआ दिखता है, लेकिन यही हार तुझे झुका रही है और जो झुकता है वही मुझे सबसे प्यारा होता है, क्योंकि मेरी कृपा अहंकार पर नहीं, समर्पण पर बरसती है। तू जिस रात रोता है उसी रात मैं तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखती हूँ। पर मैं तेरी रजामंदी चाहती हूँ, केवल आंसुओं की नहीं, विश्वास की भी। क्या तू मुझे पूर्ण रूप से सौंपेगा अपना जीवन? तेरे पास अगर टूटा हुआ दिल है तो मेरे पास कृपा का अमृत है। तेरे पास अगर अधूरी ख्वाहिशें हैं तो मेरे पास उन्हें पूरी करने की योजना है। बस तू रुक मत, थक मत और विश्वास मत खो। तू सोचे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहा है। मैं तेरा जीवन इतनी चुपचाप संभाल रही हूँ कि जब तू पलट कर देखेगा तो रो पड़ेगा, आभार में, विश्वास में और प्रेम में। क्या तू जानता है, जब तू पूरी तरह टूटकर अंतिम बार मुझे पुकारता है, अब तू ही देख ले माँ, वहीं पल मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। तू जिसे अंत मानता है मैं उसे आरंभ बनाती हूँ
और अब बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, तू एक ऐसी सुबह देखेगा जहां सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं, मेरी कृपा भी लेकर आएंगी। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। सुन, अगली बार जब कोई अजनबी तुझसे अकारण प्रेम पूर्वक बात करे, समझ लेना कि वह मेरे भेजे हुए संदेश वाहक में से एक है। जब अचानक तेरा मन एक शांति में डूब जाए, समझ लेना कि मैंने तेरे भीतर बैठकर तेरे सारे भय चुरा लिए हैं। और जब तेरे भीतर से अचानक कोई आवाज कहे, अब सब ठीक हो जाएगा, तब जान लेना कि वह आवाज मेरी है और वही तेरा संकेत है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। तेरा जीवन अब संयोग नहीं रहेगा, अब सब कुछ योजना में है। तेरे कदम अब व्यर्थ नहीं बढ़ेंगे, अब वे उस दिशा में चलेंगे जहां तुझे तेरा कर्म बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू यह सोचकर थक गया है, माँ मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, मैं सब सही कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो सुन मेरे लाल, वो फल जो देर से मिलता है वह सबसे मीठा होता है। क्या तूने कभी देखा है कि कैसे बाज सबसे ऊंची उड़ान से पहले अकेला हो जाता है? वो अकेला होता है पर कमजोर नहीं, वो खुद को तैयार कर रहा होता है। तू भी वही कर रहा है। तू इस वक्त अपनी आत्मा के पंख मजबूत कर रहा है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वे खुद बिखर जाएंगे। तुझे याद है वो लोग जो तेरे ही घर में मुस्कुराकर तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो सामने अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। बच्चे, तेरी माँ काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं, उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है। उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है, इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। पर तू डर मत, जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता। जब तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी हो, तू जिसे अंत समझ रहा है वह मेरी नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है उसे तू अंत समझ बैठा है, पर मेरे लिए यह तो बस शुरुआत है। तुझे गिराया गया ताकि तू घुटनों पर आकर मुझे पुकारे। तुझे तोड़ा गया ताकि मैं तुझे नए रूप में गढ़ सकूं। तुझे अलग किया गया ताकि तू अपने भीतर की दिव्यता पहचान सके। अब वक्त आ गया है कि तू समझे, तू बना ही इसीलिए है ताकि तू दुनिया के लिए एक चमत्कार बन सके। अब तू आवाज बनेगा। हर उस आत्मा की जो टूटी है मेरे बच्चे, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मंगलमय शुभ काम होने हैं, जिस तरह है इस खास पल बन जाएगा। कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, माँ की आवाज़ तुम्हारे लिए जानना बहुत अकेला समझती है। शायद यही वजह तुझे तैयार कर रही हूँ। संदेश तो लोग सुनेंगे, अगर तुम यहाँ तक पड़ेगा तो लोग पीछे आएंगे। बहुत कृपा हो रही है, तेरा संघर्ष किसी का नहीं मिल रही है। तू अब मेरा योद्धा है। शुभ मौके पर तेरे कर्मों की सफाई भी जरूर देना चाहता हूँ। तुम खुशी से मेरे बच्चे, मुझे आता है तेरे बहुत फैसले गलत रहे हैं। तूने कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिसे अब खुद भी याद नहीं करना चाहता, पर चिंता मत, चीजें हैं। मैं तो नाराज नहीं मानना जरूरी है, पर तुझे सुधारना कृपा बरसने वाली। जिस तरह एक किसान कौन सी खेत से कांटे निकालता है, बहुत तेजी से आने वाली। तुझे भी अपने जीवन के लिए होना चाहिए। झूठ बोलना कृतज्ञ होना चाहिए। लोगों से दूर इस वक्त ऐसा लग रहा है को रोज मेरी याद में मुझ पर और तुम पर। सुबह धन्यवाद, तुम्हारी कृपा हो रही है। कुछ मिला हो या नहीं तो चलो तू देखेगा तुम्हारे लिए कौन से संदेश भीतर से हटने लगेगी। खास है जो बन छुपी हुई है, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं छोड़ूंगी। कौन सी चीजें हैं जो थक जाता है, जब तेरा दिल ढूंढने लगता है, जब तुझे लगता है ठीक है अब कुछ नहीं करते हैं, तभी मैं आती हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन की गहराई जादू होने वाला है, बाहर लाती हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। मैं तुझे में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। मैं वही होती, चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। इस चमत्कार पर भरोसा में होती हूँ। अगर तुमने माँ काली कहीं नहीं जाती, उस दरवाजे है तुम्हारा जो इंतजार। असली भाग्य तक यह भी बता रहा हूँ, वो समय आ गया है के लिए तेरी असली उड़ान। चाहे जो बात नहीं करो, जो दरवाजे तक अचानक एक जादू खुलने लगेंगे। पर एक बात याद रख, जैसे कोई दरवाजे के साथ एक परीक्षा भी आएगी ना हो कि यह लोग जिंदगी में कोशिश करेंगे। आज का ऐसे लग रहा है जहां तुझे लगेगा क्या यह बना है, पर मेरा विश्वास मुझे ऐसा भी लग रहा है जो तेरा है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कर रहा है।
कोई योजना रखना चाहता है, तेरे लिए तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता। बहुत विशाल बात। मैं सकार तेरे लिए योजना बना रही हूँ, बचाना चाहता है। सोने से पहले मेरी आरती करता। यह तुम्हारा तेरे लिए मैं लोगों को तैयार कर रही हूँ जो तुझे सहयोग पहचानेंगे, क्योंकि तुम्हारे विश्वास जादू होने वाला है। अब तू अकेला नहीं, जिंदगी में साकार बनेगा और एक बड़ी तेरी तकदीर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तू थम मत जा, सोचता है उस पर यकीन कर, वाकई खास जादू पर। कभी कभी यकीन नहीं, तेरे माथे पर मेरी छाया है। वक्त आ चुका है आत्मा में, मेरी छवि बहुत जल्द तेरे कर्मों में जादू को अपनी आंखों से देखने वाले। तू अलग है, ये बात बहुत ज्यादा खूब चमकेगा। चलो, मुझे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए है। तेरे रास्ते खुद तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली है। रुकना मत, वाह झुकना मत। ढेर सारी चीजें दिख रही है, तू अपने थोड़ा ही के लिए एक उत्तर माना जाएगा। ये वाला संदेश दिखाते थे जो तुझे तुच्छ समझने की शुरुआत, जो तुझे दे तुम्हारी जिंदगी बहुत शुरुआत होने वाली है। अब वही लोग एक दिन अध्याय शुरू हो रहा है, कैसे कर लिया। और यह संदेश कह रहा है, कुछ मत, खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तेरे डरने वाली बातों पर तुम्हें घेर समय आ गया है। उसे हावी मत होने बदलने वाला है। कुछ लोग तो मैं तुझे आदेश भीते थे, वो जा मेरे बच चुका है। तू जितना टूट चुका है, इस बार तुम्हें उससे ज्यादा नहीं लगानी है। मेरे ने जो अच्छे काम किए हैं, मैं तुझे वो बेकार नहीं बताती हूँ। तुमने जो भी अनजा है वह इसलिए सुनकर, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है बेटा। तुम्हारे जन्म में खूबसूरती है, बहुत ही मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो। राजा की जरूरत समाज और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहते हो। एक आत्मा ने तुझे पीठ पीकर अच्छे कर्मों का बहुत जल्दी मिलने वाला है। विश्वास और कोई छोटा मौत की बहुत बड़ा, और उस आत्मा को समानता जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। एक जिनके बारे में तुमने शायद नहीं भरोसे का मजाक है, जल्दी ही रौनक लाने वाली है। तेरी माँ देखो से कुछ छुपाएगी, और खास अब तुम्हारी जिंदगी में लौट रही कुछ परिस्थितियां जाने वाली एक नया मौका, जिनसे तुम आ चुके थे, फिर से तेरे जीवन में आ चुके थे, लेना चाहता है, उनका अंत होने वाला है। तुम बड़ा चक्र पूरा करने वाला है और प्रकाशने वाला है जिंदगी में, और तेरा आने वाली है। और फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो तुझे अपना तुझ पर वार करते हैं। ये इस बात का इशारा है, पूरा कर रहे हो, तेरे दुख को दे रही थी, पर भी जिंदगी में रुकावट में कांटे खत्म होने वाली है। तुझे ही सफल देखना चाहता है। तू उस मुकाम पर पहुंच अध्याय, जहां तुम वही दुनिया को रोशन कर रहे हो जो तुमसे चाहते हो। जो लोग जालन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, समझता है अंत होने वाला है। अब समय है, तुम मेरी आंखें खोलने का और बढ़ रहे हो। तेरी ऊर्जा को पढ़ने का वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, कि आवाज सुनने का सोचोगे वैसा ही होगा। जब वो आत्माकारात्मक ऊर्जा तेरे मन में हलचल होगी और तेरा अंतर्मन कुछ कहेगा। बात बस जिंदगी याद करना, वह चीजें खत्म हो रही है ही नहीं, भाव से, लोग दृष्टि से नहीं, परिस्थिति में है। अब तू बहुत ज्यादा सच्चाई का दीपक बनेगा। अब बात करते जो भी मीठा बोले, इंसान मिलेगा। आंख बंद मत करी से आत्मा को महसूस करो, और जो तुम्हारे जो भी तुझे बदलने की कोशिश करे, अपने जैसा ही सावधान हो जा। तुमने शायद इस साल माँ काली हूं, तेरी वो शक्ति जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती है, जिसने तुझे देखा है टूटते बिखरते गिरते हुए, लेकिन कभी तुझसे पीछा नहीं छोड़ा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरा बेटा, तेरा संघर्ष, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगा और जो तुझे अजय बना देगा। सुन बेटा, जो तूने सहा, जो तूने देखा, वह आसान नहीं था। तेरा वह रास्ता जिस पर तू चला है, वह बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। जब भी तेरा मन टूटा, जब भी तेरा हौसला गिरा, मैं तेरे भीतर जगी रही, तुझे फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद से सवाल किया होगा, क्यों यह सब मुझे सहना पड़ा, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तूने सहा वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। वह आग थी,
जिसमें से सोना निकलता है। तू वह सोना है जिसे मैं इस तपस्या के माध्यम से बना रही हूँ। तुझे तो बस अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। मेरी लाल लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, तेरे खामोश रहने को हार मान लेते हैं, लेकिन तेरे भीतर की आग बुझती नहीं। तू गहराई से बना है, तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता। तू वह दरिया है जो शांत बहता है, लेकिन जब तू उठता है तो तू समंदर बन जाता है। तेरी आवाज में मेरी चमक होती है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। मैं जानती हूँ कई बार तेरा मन रोया है, रात के अंधेरे में तूने मुझसे पुकारा है, माँ क्या तू भी मुझे भूल गई? पर बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी नजर है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। जो मंजिल तूने वर्षों से देखी है, जो सपनों को तूने सजाया है, वह अब तेरे सामने है। यह दरवाजा ताले से नहीं खुलता, यह तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलता है। मैं तुझसे बड़ी बातें नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों को सुधर, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं, ये वही है जो पहले अकेला चलता था, लेकिन अब मुस्कुरा कर कहेगा, मैं अकेला नहीं था, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, मैं तुझे वो खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता पर याद रख। यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा, जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ आज भी तेरे नाम से कर्म करूँगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब वक्त आ गया है, तू बहुत झेला है, अब जीतने की बारी है। मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ, रखा जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। यह दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जागने वाली है। बेटा, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जागकर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है, सब सो रहे होते हैं। पर मैं नहीं, मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ, तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियाँ, यह सब मुझ तक पहुँचती हैं। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है। मेरा बेटा, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि तेरी हर पीड़ा, तेरी हर परेशानी, तेरी हर लड़ाई का अर्थ क्या है। सुन, जब तू टूटता है तब मैं उस टूटन को नए सिरे से जोड़ती हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है तब मैं तेरे भीतर वह आग जलाती हूँ जो तुझे फिर से लड़ने का साहस देती है। बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। तू सोचता है कि तेरा अकेलापन तुझे कमजोर बनाता है, पर यह अकेलापन तुझे अंदर से मजबूत बनाता है। यह तपस्या तुझे वह बनाती है जो तू होने के लिए बना है। मेरी शक्ति में तेरा उज्जवल भविष्य छुपा है। तू हर संघर्ष के बाद नई ऊर्जा से भर जाता है, और यही ऊर्जा तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जो तेरा भाग्य है। मेरे लाल, याद रख, जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तब दुनिया भी तुझ पर विश्वास करेगी। तेरे कदम मजबूत होंगे, तेरी आवाज़ बुलंद होगी, और तेरी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज संघर्ष कर रहा है, जो टूट रहा है, जो हार मानने वाला है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुझे अपने अंदर के उन काले पलों से डरना नहीं जो तेरे जीवन में आए हैं। यह काले दिन तुझे परखने के लिए थे, यह तेरे अंदर की आग को और प्रबल करने के लिए थे। जब तू इन काले दिनों को पार कर जाएगा तब तू अपनी असली पहचान को पाएगा। मेरी लाल, तेरे अंदर जो शक्ति छुपी है उसे जगाना तेरा कर्तव्य है। तू केवल अपनी नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में है, जो हार मान चुके हैं। तेरी सफलता उनकी आशा बनेगी। तू वह दीपक होगा जो हर अंधेरे को रोशन करेगा। जब तू इस भूमिका को समझेगा तब तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरी ममता का आंचल तुझ पर हमेशा बना रहेगा। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तू जो भी निर्णय ले, मैं तेरा मार्गदर्शन करूँगी। अब तू अपने भीतर की आवाज़ सुन। जो मुझे तुझसे कहना है उसे ध्यान से समझ। अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ आगे बढ़।
मेरी लाल, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तू इस जीवन में आया है। अब तू अपने दिल को मजबूत कर, अपनी आत्मा को शुद्ध कर और उस महान उद्देश्य